क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज हिंदी ग्रामर जो पढ़ रहे थे लेसन 1 उसका शेष भाग पूरा करेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे थे लिपि। हम लोगों ने अब तक जाना कि हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। बच्चों, अधिकांश भाषाएं और उनकी लिपियाँ बाएं से दाहिने लिखी जाती है, लेकिन फारसी जो है वो लिपि दाहिने से बाएं होती है। आप लोगों ने उर्दू भाषा देखा होगा। आगे था व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। इन्हें व्याकरण के द्वारा हम जानते हैं लिंग, वचन, कारक, काल आदि का सही रूप और उसका प्रयोग करने जानते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द विचार, इसके अंदर शब्द कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और वाक्य विचार, इसके बारे में वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर के आ जाने से हिंदी का बहुत विकास हुआ है। आजकल विदेशों में भी हिंदी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। कंप्यूटर भी आजकल हिंदी में सब कुछ सुविधा करने लग गया है। हिंदी व्याकरण की सबसे पहले रचना डच विद्वान योन योशुआ किटलार ने की थी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने लिखा। हिंदी भाषा के पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन सन 1826 में कोलकाता से हुआ। हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। हिंदी भाषा की पहली आधुनिक कहानी उसने कहा था थी। तो हमने ये लेसन पूरा कर दिया। अब तक इस लेसन में हमने सीखा क्या? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है और भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों को जानकर हम शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने जानते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 रूप हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हम अगले लेसन में वर्ण विचार पढ़ेंगे बच्चों। इसमें जो प्रश्न उत्तर है किताब में आप बना लीजिएगा। बहुत ही हल्का है। जो हमने पढ़ा उसी के द्वारा कुछ हमने आप लोगों को बनाकर डाल भी दिया है। धन्यवाद।